ओके देन लेट्स स्टार्ट। सो आज का टॉपिक है सी एस एस। सी एस एस स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो इससे हम लोग जो वेब पेजेस का स्टाइलिंग और भी बेटर वे में दे सकते हैं विद एच टी एम एल के साथ इसको यूज़ किया जाता है। तो इससे क्या होता है, हम लोग का स्टाइलिंग बहुत ही सिंपल एंड ईजी हो जाता है। और ये एच टी एम एल का एक एडेड फीचर है जिससे हम लोग पेज को और भी बेटर तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और स्टाइल कर सकते हैं। अभी एडवांटेजेस क्या है, तो हम लोग को रिपीटेड स्टाइलिंग नहीं करना है। जैसे हम लोग अगर एट्रीब्यूट्स लिखते हैं, हर एक एट्रीब्यूट्स पे हम लोग का स्टाइल को चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, एक ही बार जो अगर पैराग्राफ टैग है उसमें आप अगर एक ही बार में हम लोग ने स्टाइल डिफाइन कर दिया, हर एक पैराग्राफ में वो स्टाइल रिपीट हो जाएगा। नेक्स्ट है द मेन एडवांटेजेस ऑफ सी एस एस इज दैट स्टाइल इज अप्लाइड consistently across variety of sites। तो अलग अलग साइट्स पे आप लोग सेम स्टाइलिंग यूज़ कर सकते हैं। तो अगर पेज सेम तरीका का है, एक ही स्टाइल आप लोग अलग अलग वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ यू आर यूजिंग सी एस एस डू नॉट नीड टू राइट एच टी एम एल टैग एट्रीब्यूट्स एवरी टाइम। तो आपको बार बार एट्रीब्यूट लिखने का दरकार नहीं है, एक ही बार में जो सी एस एस में स्टाइल को डिफाइन कर दीजिए, वहाँ पे हो जाएगा। बार बार एट्रीब्यूट्स लिखने का कोई दरकार नहीं होगा। नेक्स्ट है, सी एस कैस्केडिंग स्टाइल शीट नॉट ओनली सिंप्लीफाइज वेब डेवलपमेंट बट ऑल्सो सिंप्लीफाइज द मेंटेनेंस ऑफ द कोड। सो कोड मेंटेन करना भी ईजी हो जाएगा क्योंकि हम लोग का लाइन्स रिड्यूस हो जाएगा। तो कोड को मेंटेन करने के लिए भी हम लोग को कम टाइम लगेगा। लास्ट में इट इज़ लेस कॉम्प्लेक्स देयरफॉर द एफर्ट्स आर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। ये कम कॉम्प्लेक्स है तो हम लोग को इतना एफर्ट नहीं मारना है। सो अभी सिंटैक्स ऑफ सी एस एस कैसे करके हम लोग इसका सिंटैक्स को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दो चीज़ें होते हैं, एक सिलेक्टर और एक डिक्लेरेशन। सिलेक्टर और डिक्लेरेशन। तो अगर आप यहाँ पे देखें, मैं अगर यहाँ पे पेंसिल का यूज़ करूँ, सो ये पार्ट में अगर आप देख रहे हैं, सो ये है आपका सिलेक्टर और ये है डिक्लेरेशन। सो यहाँ पे जो H1 जो है वो सिलेक्टर H1 हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है। उसके बाद ये डिक्लेरेशन, जैसे कि यहाँ पे दो चीज़ें, एक प्रॉपर्टी और वैल्यू, जैसे आप लोग एट्रीब्यूट्स में यूज़ किया था प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम है, प्रॉपर्टी कलर है, वैल्यू है ब्लू। सिमिलरली फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी है और उसका वैल्यू है 10 पिक्सल्स। सो सिलेक्टर क्या है ये, और ये डिक्लेरेशन पार्ट। तो यहाँ पे बोला है सिलेक्टर इंडिकेट द एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल। कौन सा एलिमेंट हम लोग स्टाइल करना चाहते हैं, H1 पैराग्राफ, वो सिलेक्टर डिफाइन करता है। और उसके बाद है डिक्लेरेशन ब्लॉक। डिक्लेरेशन ब्लॉक में हम लोग कि कैसे फॉर्मेटिंग करना है, स्पेसिफाई द फॉर्मेटिंग टू द सिलेक्टर, कैसा टाइप का हम लोग को डिज़ाइन करना है। जैसे कि कलर हम लोगों ने ब्लू दिया है और फॉन्ट साइज को हम लोग ने 10 पिक्सल का रख दिया है। इस डिक्लेरेशन कंटेंट से प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, हर एक डिक्लेरेशन में क्या करेगा, प्रॉपर्टी और वैल्यू रहेगा। और अगर ज़्यादा प्रॉपर्टी वैल्यू है, एक रन से सिंपली जैसे एक ही रहेगा, ज़्यादा रन से हम लोग को सेमीकोलन देके सेपरेट करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी इज अ टाइप ऑफ एट्रीब्यूट एलिमेंट। जैसे कि मैंने बोला था, प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट जैसा है, जैसे कि कलर हो सकता है, बॉर्डर हो सकता है, फॉन्ट साइज हो सकता है, बैकग्राउंड कलर हो सकता है। और वैल्यू है वो प्रॉपर्टी का जो वैल्यू, जैसे कलर उनसे ब्लू हो सकता है, फॉन्ट साइज उनसे 10 पिक्सल्स 20 पिक्सल्स and so on. Some of the properties and their values with the style attributes are given below. तो क्या क्या हो सकता है प्रॉपर्टी और वैल्यू, बैकग्राउंड कलर, जिससे हम लोग बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। कलर, जिससे हम लोग टेक्स्ट का कलर को चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट को हम लोग लेफ्ट, सेंटर या फिर राइट जस्टिफाई कर सकते हैं। तो लेफ्ट, सेंटर या राइट में रख सकते हैं टेक्स्ट अलाइन से। फॉन्ट फैमिली को चेंज कर सकते हैं। मतलब फॉन्ट स्टाइल, अभी के लिए फॉन्ट स्टाइल समझ लीजिए। फॉन्ट फैमिली मतलब फॉन्ट का अलग अलग स्टाइलिंग रहता है, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। लास्टली फॉन्ट साइज को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, कैसा टाइप का फॉन्ट साइज है उसको डिफाइन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है यूजिंग सी एस एस। सी एस एस कैन बी एडेड टू HTML इन 3 वेज। 3 तरीके से हम लोग HTML में सी एस एस को इंसर्ट कर सकते हैं। सो जो पहला तरीका है उसका नाम है इनलाइन सी एस एस। इनलाइन सी एस एस मतलब एन इनलाइन सी एस एस इज यूज टू अप्लाई
ए यूनिक स्टाइल टू ए सिंगल HTML एलिमेंट। तो सिंगल HTML एलिमेंट में जैसे कि एक हेडिंग में या फिर पैराग्राफ में अगर आपको सिर्फ एक ही एलिमेंट में आपको स्टाइल चेंज करना है तो हम लोग इनलाइन CSS को इस्तेमाल करते हैं। जैसे एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट्स का जैसा ही है वो, लेकिन थोड़ा सा स्टाइल अलग है। एंड इनलाइन CSS यूजेस द स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ HTML एलिमेंट। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं स्टाइल एलिमेंट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा एट्रीब्यूट? स्टाइल एट्रीब्यूट। जैसे कि यहाँ पे सिंटेक्स आप देख सकते हैं, पहले टैग नेम लिखना है, उसके बाद स्टाइल, उसके बाद इसका प्रॉपर्टी और वैल्यू। फॉर एग्जांपल बॉडी, बॉडी का स्टाइल क्या डिफाइन किया है? बैकग्राउंड कलर को येलो कर दिया है और कलर जो है वो ब्लू कर दिया है। इसको प्रैक्टिकल देखना है कि नहीं? चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल। सो मैंने यहाँ पे पेज पहले से बना के रखा है, आप लोग नोटपैड में बना सकते हैं। सो नोटपैड या फिर VS कोड जो भी इजी लगे वहाँ पे आप लोग कीजिए, जो भी सॉफ्टवेयर आपके पास है। अगर नहीं है तो मोबाइल में कोई भी HTML कंपाइलर से रन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोबाइल में भी कोई भी रन कर सकता है। अगर आपको पता नहीं है मोबाइल पे कैसे रन करना है, कमेंट में लिखिएगा, मैं बता दूंगा। तो देखिए मैंने सिंपल एक HTML फाइल बनाए, तो इसको मैं ओपन करता हूँ पहले ब्राउज़र में। देखिए लिख के आ रहा है दिस इज CSS। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने पैराग्राफ में लिख के दिया है दिस इज CSS, इसलिए क्या लिख के आ रहा है? दिस इज CSS। ओके, नेक्स्ट, अगर इनलाइन CSS यूज़ करना है तो क्या करना है? मुझे जो टैग है, जैसे पैराग्राफ है, यहाँ पे स्टाइल लिखना है। इसके साइड जो टैग के साथ हम लोग को स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो भी स्टाइल है उसको डिफाइन करना है। जैसे मैंने कलर लिखा, कलर, इसका वैल्यू लिखा मैंने ब्लू, तो ब्लू लिख दिया मैंने। देखिए अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, कलर जो है ब्लू हो गया है। सिमिलरली मैंने अगर बैकग्राउंड कलर को स्पेसिफाई किया, बैकग्राउंड कलर, सो बीच में आपको सेमीकोलन देना है, वो मत भूलिएगा। हर एक जैसे प्रॉपर्टी और वैल्यू के बाद, पार्टिकुलर प्रॉपर्टी एंड वैल्यू के बाद हम लोग को सेमीकोलन का इस्तेमाल करना है। उसके बाद येलो मैंने दे दिया, बैकग्राउंड कलर येलो। सो अगर मैं फिर से रिफ्रेश करूँ, देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड में येलो आ गया है। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने लास्ट में सेमीकोलन का इस्तेमाल किया है। प्रॉपर्टी वैल्यू देने के बाद सेमीकोलन का इस्तेमाल करना है। ओके, तो ये था इनलाइन CSS। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS क्या होता है? सिंगल HTML पेज, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट को स्टाइल करते हैं, ये पूरे पेज को, एक सिंगल पेज को स्टाइल करते हैं। एन इंटरनल CSS इज डिफाइंड इन द हेड सेक्शन ऑफ एन HTML एलिमेंट और इन द स्टाइल एलिमेंट। यहाँ पे जो हेड पार्ट है, ये हेड पार्ट का अंदर हम लोग स्टाइल को लिखते हैं। ठीक है, स्टाइल एलिमेंट को लिखते हैं और वहाँ पे स्टाइलिंग को स्पेसिफाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे दो टैग का इस्तेमाल किया गया है बॉडी में, H1 और पैराग्राफ। सो जो यहाँ पे हेड के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट होता है, पहले बॉडी को यहाँ पे स्टाइलिंग किया है, बॉडी का बैकग्राउंड कलर को येलो कर दिया है और जो हेडिंग था उसको कलर रेड कर दिया है और जो पैराग्राफ है उसका कलर येलो कर दिया है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोग करते हैं, तो इनलाइन जो पहला था मैं इसको हटाता हूँ। यहाँ पे मैं एक हेडिंग दूंगा, तो हेडिंग में सिंपल हम लोग लिखते हैं CSS। तो आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, आपका नाम भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में मेंशन कर दे क्या लिखना है तो वैसे ही मेंशन कीजिए। लेकिन अभी तो कुछ मेंशन नहीं किया है, तो मैं रैंडम कोई टेक्स्ट लिख सकता हूँ। तो हेड का अंदर देखिए मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट का, स्टाइल टैग का या फिर एलिमेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए हेड का अंदर है ये। उसके बाद क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए अगर बॉडी का कलर चेंज करना है, बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज है, बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, तो ब्रैकेट के अंदर लिखना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर बैकग्राउंड कलर, जो भी कलर आपको देना है, मैंने दिया स्काई ब्लू। उसके बाद इन्वर्टेड सेमीकोलन देना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अभी अगर आप पेज को लोड करें, देखिए जो बैकग्राउंड कलर है क्या हो गया, स्काई ब्लू कलर का हो गया है। अभी जो है मान लीजिए आपको हेडिंग को भी
ये चेंज करने हैं। हेडिंग का जो कलर है, कलर आपको देना है रेड, तो दे दिया। देने के बाद सिंपली आप रिफ्रेश कीजिए, देखिए हेडिंग क्या हो गया, रेड में हो गया। अभी जो पैराग्राफ है उसको भी आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे लिखिए पी, तो मैंने लिखा पी। उसके बाद पैराग्राफ को जो भी स्टाइलिंग है, जैसे कि मैंने इसका कलर पहले चेंज करता हूँ, कलर, और कलर में दे देता हूँ, कोई भी कलर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल मैं दे देता हूँ कलर ऑरेंज, ठीक है। सो ऑरेंज देके मैंने इन्वर्टेड सेमीकोलन दे दिया है। अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए ऑरेंज कलर का हो गया है। इसका आप लोग और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि मैं फॉन्ट साइज भी देना चाहता हूँ। यहाँ पे फॉन्ट साइज जो है मैं 30 पिक्सल का देना चाहता हूँ। देखिए इसका साइज जो है थोड़ा बड़ा हो जाएगा, देखिए थोड़ा बड़ा हो गया है, काफ़ी इसका सामान्य हो गया। इसको थोड़ा सा छोटा करना है मुझे, मैं 25 कर लेता हूँ, तो दिस विल बी ओके। मैंने रिफ्रेश किया तो ये हो गया। मुझे लिखना है नोटपैड में, जो कि है कोड एडिटर, और ओपन करना है ब्राउज़र पे। ब्राउज़र मतलब गूगल क्रोम, जो भी ब्राउज़र आपके पास है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। मोस्ट ऑफ द इंटरनेट में आजकल गूगल क्रोम ही यूज़ करते हैं, आप लोग मोबाइल में भी क्रोम ही यूज़ करते हैं, तो दिस इज़ द पॉपुलर ब्राउज़र राइट नाउ, ठीक है। तो ये था मेरा इंटरनल CSS। लास्ट में है अब मेरा एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट वेबसाइट का, डिफरेंट पेजेस का स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। मतलब एक पेज नहीं, लोग मल्टीपल पेज का स्टाइल को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। 2, 3, 4 पेज का स्टाइल को हम लोग एक डिफाइन कर सकते हैं एक CSS का पेज में। तो ये क्योंकि एक्सटर्नल है, हम लोग को अलग से CSS लिखना पड़ता है। जो HTML पेज है उस पेज में हम लोग CSS को नहीं लिखते, उसके अलावा हम लोग दूसरे पेज में CSS को लिखते हैं। सेम पेज में नहीं लिखते, दूसरे पेज में लिखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं दिखा दूंगा प्रैक्टिकल, कोई बात नहीं, लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, सेम पेज में नहीं लिखते, दूसरे पेज में लिखते हैं। तो देखिए ये कोड सेक्शन है, यहाँ पे हेडिंग लिया है और पैराग्राफ लिया है, और जो स्टाइलिंग है यहाँ पे लिंक क्या है, लिंक रेल स्टाइल शीट। और जो ये स्टाइल शीट है वो कौन सा पेज में है, style.css पेज में। कौन सा पेज में है, style.css, ठीक है। और हेड सेक्शन में ही लिखता है ये। सो देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, मैं नया पेज तो नहीं बनाऊंगा, इसी पेज को ही थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। हम लोग स्टाइलिंग दूसरे पेज में लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखना है मुझे, लिंक रेल स्टाइल शीट। उसके बाद जो भी पेज का नाम है, जैसे कि मैं जो पेज बनाऊंगा उसका नाम क्या दूंगा, style.css। तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं कि खाली style.css से क्यों, दूसरे नाम नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं आप लोग। अभय.css लिखिए, bittu.css लिखिए, दिव्या.css लिखिए, जो भी नाम लेना है दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने लिख दिया है। और CSS के लिए जो ये फाइल है मुझे बनाना पड़ेगा। क्या फाइल बनाना पड़ेगा, style.css। ध्यान रखिएगा, तो मैं नया फाइल दूंगा उसमें .html नहीं होगा, .css। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग .html से ही सेव करते हैं, लेकिन अगर हम लोग अलग से CSS को लिख रहे हैं तो क्या देना है, .css। कीप दैट इन माइंड, ओके। सो मैं एक नया फाइल लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने देखिए, मैं बैकग्राउंड को यहाँ पे सिर्फ मुझे CSS लिखना है, तो मैं बैकग्राउंड को येलो करूँगा। बैकग्राउंड कलर क्या दूंगा मैं, येलो। सो अभी किस चीज़ का बैकग्राउंड कलर देना है, बॉडी का, BODY, बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या देना है मुझे, येलो। ऐसे करके देते हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो स्टाइलिंग है, डिक्लेरेशन पार्ट है, वो देते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था, डिक्लेरेशन पार्ट विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। नेक्स्ट मुझे हेडिंग जो है, हेडिंग को देना है कलर ब्लू, ठीक है। और जो पैराग्राफ है उसमें हम लोग को कलर देना है ग्रीन,
और फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। तो ये मैंने अलग से लिखा है CSS। अब इसको क्या नाम से सेव करना है, style.css, क्योंकि हमने वहाँ पे क्या लिखा था, style.css। सेम फोल्डर पे ही सेम कीजिएगा, ऑल फाइल्स क्या लिखना है, style.css, style.css। तो मैंने सेव कर दिया। अभी मैं अगर इसको ओपन करूँ तो देखिए तो स्टाइलिंग जो है आ गया। अगर मैं इस पेज में कुछ स्टाइलिंग में चेंज करता हूँ, जैसे कि पैराग्राफ का कलर मैं अगर रेड कर देता हूँ तो देखिए कलर जो है पैराग्राफ का रेड हो गया है। ठीक है, हम लोगों ने अलग पेज में CSS को लिखा। एक्सटर्नल मतलब क्या, बाहरी, बाहर में हम लोग CSS को लिखते हैं। So the external CSS can be written in any text editor. The file must contain any HTML code and can be saved within CSS extension. .css देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ही हम लोग का चैप्टर जो है कंप्लीट है। कोई भी डाउट्स अगर आपको आए तो चैट कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं क्लियर आउट करने का कोशिश करूँगा। Okay, that's all for today. Thanks everyone for listening.